everyone, welcome back to yet another video. This is Vaishnavi and I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में हम लोग क्लोजर्स के बारे में पढ़ेंगे. जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो या फिर आप फ्रंट एंड डेवलपर के रोल के लिए किसी भी इंटरव्यू में बैठते हो तो 90 से 95% ऑफ द टाइम क्लोजर्स के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा. ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आज हम इसे डिटेल में समझेंगे. तो अगर हम क्लोजर्स की डेफिनेशन की बात करें तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी हमें कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है और हो सकता है कि एक बार में हमें इसकी डेफिनेशन से कुछ भी समझ में ना आए. ठीक है, आज हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम इसे कोड के थ्रू समझेंगे कि क्लोजर्स क्या होते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम अपने VS कोड में आ चुके हैं और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे. इस फंक्शन का नाम दे देते हैं अभी के लिए ए. ठीक है, तो हमने इस फंक्शन को ए नाम दिया है और यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है नेम नाम का. यहाँ पर मैं अपना नाम इस वेरिएबल में स्टोर करा लूंगी. ठीक है, और सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो हमने नेम वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पर हम एक्सेस कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करा रही हूँ और यहाँ पर हम इस ए फंक्शन को कॉल कर लेंगे. तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर ए फंक्शन कॉल होगा, राइट. और जब ए फंक्शन कॉल होगा तो इसमें क्या है, इसमें जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, तो अगर इसका आउटपुट देखें तो हमें यहाँ पर अपना नाम देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, ऐसे फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज अभी हम देखेंगे और वो ये है कि इस ए फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा बी. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने console.log नेम लिखा था तो इसे यहाँ से हटा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे प्लेस कर देंगे. अब बेसिकली हमने क्या किया, हमने फंक्शन ए बनाया, उसमें ये नेम नाम का वेरिएबल बनाया. ठीक है, और इसी फंक्शन ए के अंदर हमने एक दूसरा फंक्शन बनाया जिसका हमने क्या नाम दिया, बी. तो हमने ए के अंदर एक दूसरा फंक्शन बनाया बी और उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर नेम वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं, राइट. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी फंक्शन को कॉल कर लेंगे. ठीक है, तो अब अगर हम अपना आउटपुट देखें तो हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट में हमें कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा बल्कि हमें अभी भी अपना नाम देखने को मिल रहा है आउटपुट में. ठीक है, इससे हमें क्या पता चला कि भले ही हमने इस बी फंक्शन में नेम को डिक्लेयर नहीं किया था बट तब भी वो नेम को एक्सेस कर पा रहा है. ठीक है, इसी का मतलब है कि यहाँ पर क्लोजर फॉर्म हो रहे हैं. क्लोजर का मतलब क्या है कि जो हमारे इनर फंक्शंस हैं, राइट, इनर फंक्शंस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को एक्सेस कर पाए. ठीक है, अगर यहाँ पर मैं ए का नाम आउटर दे दूं और बी का नाम इनर दे दूं तो ये थोड़ा समझने में हमें आसान रहेगा. ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, हमने बेसिकली आउटर फंक्शन बनाया, उसमें ये नेम नाम का वेरिएबल बनाया. उसके बाद इसी आउटर फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक इनर फंक्शन बनाया. ठीक है, और इनर फंक्शन में हम इस नेम को एक्सेस करना चाहते हैं. अब इनर फंक्शन में तो नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं था, फिर भी हमें कोई एरर देखने को नहीं मिला बल्कि हमें आउटपुट में ये नेम वैष्णवी जो था वो साफ साफ प्रिंट हो रहा है. ठीक है, इसका मतलब है कि इनर फंक्शंस के पास ये एबिलिटी है कि वो आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाए. ठीक है, अब यहाँ पर जब भी क्लोजर फॉर्म होता है तो क्लोजर क्या करता है, क्लोजर बेसिकली स्कोप चेन क्रिएट करता है. स्कोप चेन का मतलब ये होता है कि जो हमारा इनर फंक्शन है वो सबसे पहले उस वेरिएबल को अपने खुद के स्कोप में, अपने ओन स्कोप में ढूंढेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हम नेम को प्रिंट करा रहे हैं, राइट. तो जब हम नेम को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं, नेम को यहाँ पर हम नेम वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, तो इनर फंक्शन क्या करेगा, सबसे पहले अपने स्कोप में ढूंढेगा कि नेम नाम का क्या कोई वेरिएबल है. तो नेम नाम का वेरिएबल उसे अपने स्कोप में नहीं मिला, राइट. तो अब वो क्या करेगा, अब अपने आउटर स्कोप में उसको सर्च करेगा. तो आउटर स्कोप में गया तो उसको यहाँ पर नेम वेरिएबल मिल गया. ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ से हम इस नेम वेरिएबल को हटा के यहाँ पर हम इसे प्लेस कर देते तो क्या होता, इनर फंक्शन सबसे पहले अपने स्कोप में ढूंढेगा, अपने स्कोप में उसे नेम वेरिएबल नहीं मिला. ठीक है, तो फिर वो आउटर स्कोप में ढूंढेगा, आउटर स्कोप में भी उसे नहीं मिला. तो अब वो क्या करेगा, अब वो ग्लोबल स्कोप में इस नेम वेरिएबल को ढूंढेगा और यहाँ पर उसे नेम वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में मिल गया.
ठीक है, तो अब अगर हम अपना कोड जो है एग्जीक्यूट करें तो भी कोई एरर नहीं आएगा, तो भी हमारा जो नेम है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो बेसिकली जब क्लोजर फॉर्म होते हैं तो क्लोजर क्या करते हैं, स्कोप चेन को क्रिएट करते हैं, स्कोप चेन को स्टैब्लिश करते हैं, जिसका मतलब है कि जो इनर फंक्शन है वो सबसे पहले वेरिएबल को अपने खुद के स्कोप में ढूंढता है, उसके बाद आउटर फंक्शन के स्कोप में ढूंढता है, और जब उसे वहां पर भी नहीं मिलता वो वेरिएबल, तो वो क्या करता है, ग्लोबल स्कोप में ढूंढता है। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल स्कोप में यहाँ इस नेम को डिक्लेयर किया था, तो भी हमारा आउटपुट जो है वो सही सही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट a इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, और यहाँ पर a प्रिंट करा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर अब हमें आउटपुट में क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट में हमें 5 देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजर क्या करते हैं, इनर फंक्शन को ये एबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो आउटर फंक्शन से के जो वेरिएबल है उनको एक्सेस कर सके। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आउटर फंक्शन जब कॉल हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो इनर फंक्शन को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, तो जब भी आउटर फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है वो क्या कर रहा है, इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, और जो भी इनर फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसको हम कहाँ पर असाइन कर देंगे, उसे हम रिजल्ट में असाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, जब भी आउटर फंक्शन हमारा कॉल हो रहा है तो वो इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, और ये जो इनर फंक्शन रिटर्न हो रहा है उसको हमने रिजल्ट में असाइन कर दिया, और अब हम इस रिजल्ट को क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल कर देंगे। तो जब हम आउटपुट देखेंगे तो हमें यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा आउटर फंक्शन है, ठीक है, तो जब आउटर फंक्शन का जो एग्जीक्यूशन है वो फिनिश हो जाता है, राइट, उसके बावजूद जो इनर फंक्शन है वो आउटर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाता है। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आउटर के अंदर हमने एक इनर फंक्शन बनाया था, राइट, अब हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन के अंदर एक और इनर फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम इनर 2 नाम दे देते हैं इसे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ये जो console डॉट लॉग ए था यहाँ से हटाकर अब हम इसे यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम इनर 2 फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो बेसिकली हमने क्या किया, आउटर फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन बनाया, इनर फंक्शन के अंदर एक और इनर फंक्शन बनाया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस ए को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, जो सबसे इनर वाला फंक्शन है इनर 2, उसमें हम एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर हम इसे रन करें तो भी हमारा आउटपुट 5 हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ए तो हमने आउटर फंक्शन में डिक्लेयर किया था, राइट, बट हमारा ये जो इनर फंक्शन है इसने क्या किया, सबसे पहले इसने अपने स्कोप में, ये जो इनर 2 फंक्शन है इसने अपने स्कोप में ढूंढा ए को, इसे ए यहाँ पर नहीं मिला, तो ये इसके बाहर वाले फंक्शन पे यानी इनर वाले फंक्शन, इनर 2 जो था उसे अपने स्कोप पे नहीं मिला, राइट, तो अब वो इनर फंक्शन के स्कोप में देखेगा, वहां पर भी नहीं मिला तो अब ये आउटर स्कोप में देखेगा, तो यहाँ पर इसे ए मिल गया, राइट। तो ये जो स्कोप चेन है वो इसी तरीके से काम करता है, सबसे पहले खुद के स्कोप में ढूंढेगा वेरिएबल को, उसके बाद उसके आउटर वाले, उसके बाद उसके आउटर वाले, जब कहीं नहीं मिलेगा तो उसके बाद वो ग्लोबल स्कोप में ढूंढेगा वेरिएबल को। ठीक है, और उसके बाद भी अगर उसे वेरिएबल नहीं मिलेगा तब जाके वो एरर देगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो इनर फंक्शंस हैं उनके पास क्या एबिलिटी होती है कि वो आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, इवन इफ जो आउटर फंक्शन का एग्जीक्यूशन है वो फिनिश हो गया है, उसके बावजूद इनर फंक्शंस के पास एक्सेस होता है आउटर फंक्शंस के वेरिएबल्स का। ठीक है, और क्लोजर क्या करते हैं, क्लोजर जो है वो स्कोप चेन क्रिएट करते हैं, और स्कोप चेन को हमने बढ़िया से समझ लिया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्लोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ज़रूरी है कि आपको क्लोजर्स अच्छे से पता होना चाहिए और आप इंटरव्यूअर को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको कि क्लोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।